हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। चलिए चैप्टर देखते हैं क्या क्या है। In the last two chapters, you have read about the landform and the drainage of our country. पिछले दो चैप्टर में आपने भारत में ज़मीन की कैसी बनावट है और पानी की कैसी व्यवस्था है, कैसा उसका निकास है, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ जाती हैं, किधर गिरती हैं समुद्र में जाकर, वो उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के क्लाइमेट के बारे में और देखेंगे क्या क्या बातें हैं जो हमारे देश की क्लाइमेट पर असर डालती हैं। These are the two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. तो अब तक हमने लैंड फॉर्म और ड्रेनेज पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे क्योंकि ये तीसरा पार्ट है जो कि बेसिक एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट का, चाहे वो कोई भी एरिया हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, यानी ये तीसरा क्लाइमेट के बारे में हम इन दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। और हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कैसा है पूरे देश के अंदर। Why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May? क्यों हम दिसंबर के महीने में उलन कपड़े या गर्म कपड़े पहनते हैं और क्यों ऐसा होता है कि मई के महीने में बहुत ही गर्म होता है और हमारे लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है। Why it rains in June and July, और जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है। The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India। और ये सब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जब आप भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वजह है कि ये सब बदलाव हमें देखने को मिलता है एक साल के अंदर। Climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years. And weather क्या है? Weather refers to the state or atmosphere over a large area of any point of time. अब देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आते भी रहते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में आप फ़र्क बताओ, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, क्लाइमेट जो है हम जलवायु को कहते हैं और वेदर क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो कैसे आप करेंगे। ये क्या है, ये है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। क्लाइमेट हम किसको कहते हैं, जहाँ पर वेदर जो होता है उसमें चेंजेस जो है वो बड़े लंबे समय तक के लिए रहता है, यानी चेंजेस जब होती हैं तो काफ़ी लंबे समय के बाद होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि करीब 30 वर्ष हो जाते हैं तब आपको क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, जबकि वेदर क्या होता है, वेदर डे टू डे जो होता है चेंजेस मौसम में, उसको कहा जाता है। जैसे आप देखो कि आप सुबह में बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, या सुबह में आप आजकल देखो बहुत फॉग होता है या फिर धूप का नामो निशान नहीं होता है, लेकिन दोपहर होते होते धूप निकल जाती है। ठीक है, बरसात के मौसम में भी आप अक्सर देखते होंगे बादल छाए रहते हैं, फिर अचानक क्या होता है, बारिश होने लग जाती है। सुबह तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, दोपहर होते होते बारिश होने लगती है। तो ये है हमारा वेदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने में कौन कौन से फैक्टर रहते हैं। उसमें क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, वो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो दबाव होता है हवा का वो, उसके बाद हवा, ह्यूमिडिटी यानी जो हवा में नमी होती है वो कितनी है, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। You may have observed that weather conditions fluctuate very often
इवन विद इन अ डे। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वेदर क्या होता है, वो एक दिन के अंदर ही बहुत बदल जाता है। जैसे सुबह में आप देखोगे धूप निकली है, दोपहर होते हुए बादल हो जाएगा, या सवेरे बहुत कोहरा होता है, दोपहर होते होते धूप निकल आती है ना। इस तरह से क्या होता है कि कभी हवा चलने लग जाती है। तो एक दिन के अंदर ही वेदर कंडीशन चेंज हो सकता है। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होना। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स ऑफ मंथ। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि एक पैटर्न होता है जो कि कई सप्ताह तक रहता है, या कई बार कई महीने तक भी रहता है। डे आर कूल एंड हॉट। कभी कभी सब जो दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं या कभी गर्म होते हैं। कभी विंडी यानी हवा बहुत चलती है, या कभी काम बिल्कुल हवा नहीं चलती। क्लाउडी, कभी मौसम जो है बहुत क्लाउडी होता है और कभी ब्राइट होता है। एंड वेट और ड्राई, कभी बारिश होती है या गीला होता है, कभी बिल्कुल सूखा होता है मौसम। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season। और इन्हीं को देखकर, इसी के बेस पर मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ये किया जाता है, बनाया जाता है। और इसी की वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से ही हमारे जो मौसम होते हैं वो बनाए गए हैं। जैसे आप विंटर सीज़न होता है, समर सीज़न होता है और रेनी सीज़न होता है ना। इसका पूरे साल में कौन सा सीज़न कब होगा, ये इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। यानी डे कूल है कि हॉट है, विंडी है कि काम है, या फिर क्लाउडी है कि ब्राइट है, और वेट है या ड्राई है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। वैसे पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो। क्या आपको पता है कि भारत में क्लाइमेट कैसा होता है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें ही पढ़ेंगे। एक और टर्म है जो कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, वो है मॉनसून। मॉनसून शब्द जो है, द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन सीज़न। ये एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, और इसका अर्थ होता है सीज़न या मौसम। Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। एक साल के अंदर जो हवा का मूवमेंट का जो में जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसको मॉनसून कहा गया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। और भारत के अगर जलवायु को पूछा जाए या कहा जाए तो ये मॉनसून टाइप है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। अगर पूरे एशिया महादेश को देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जितने कंट्रीज़ हैं उनमें ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। Despite an overall unity of the general pattern, there is a perceptible regional variation in the climatic condition within the country। चाहे जो भी हो, एक जनरल पैटर्न तो देखते ही हैं हम, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रीजनल वेरिएशन यानी किसी किसी एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। लेट अस टेक दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अगर आप देखिए, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन या बारिश, तो क्या होगा, एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर और बारिश का असर जो है वो हर सीज़न में या हर ऋतु में, अलग अलग ऋतु में कैसा होता है। In summer, the mercury occasionally touches 50 degree in some part of the Rajasthan desert। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कई बार राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर में यह टेम्परेचर उसी समय यानी कि ये जो गर्मी के मौसम में 50 डिग्री हो जाता है, वहीं गर्मी के मौसम में पहलगाम में जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है।
On a winter night, temperature at Dras in Jammu Kashmir may be as low as -45 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप ठंड के दिनों में देखो तो जम्मू कश्मीर में द्रास एक जगह है, वहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। जबकि भारत में ही तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि रीजनल वेरिएशन है, एक रीजन में टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है और दूसरे में बिल्कुल अलग होता है। अब आप यहाँ भी देख लो, एक जो बॉक्स में है, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। भारत में तो कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क होता है। इन थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री। थार डेजर्ट में तो दिन का तापमान जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, एंड ड्रॉप डाउन नियर 15 डिग्री इन द सेम नाइट। और उसी रात मतलब दिन में 50 डिग्री और रात हुई 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार आइलैंड और इन केरला। जबकि उसी दिन का अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला में टेम्परेचर देखो तो दिन और रात के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं होता। Let us now look at precipitation. अब देखते हैं बारिश। There are variation not only in the form and types of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. आपने देखा, अक्सर सुनते ही होगे, देखते होगे, कई जगहों पे खूब बारिश होती है और कई जगहों पे इतनी बाढ़ आ जाती है और कहीं कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। यानी कि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो बारिश का होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग होता है। While precipitation in mostly in the form of snowfall in upper part of Himalaya, अगर आप हिमालय की तरफ जाओ, जम्मू कश्मीर और उससे आगे, तो आप देखोगे वहाँ पर बारिश कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जबकि बाकी पूरे देश में बारिश होती है। The annual precipitation varies from 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan। और अगर आप बारिश की बात, अमाउंट ऑफ बारिश देखो कि बारिश का अमाउंट कितना है, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, जबकि जो लद्दाख है और वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है वहाँ सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, उससे भी कम होती है। Most part of the country receive rainfall from June to September। पूरे भारत में जून से सितंबर तक बारिश होती है मानसून की, but some part like Tamil Nadu coast get a large portion of its rain during October and November। लेकिन जबकि पूरे भारत में बारिश जो है वो जून से सितंबर तक होती है, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में बारिश जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस दैन कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। जबकि ज़्यादातर कोस्टल एरिया में टेम्परेचर का कंट्रास्ट, बिल्कुल आप मुंबई जाओ तो आप देखोगे दिन और रात के टेम्परेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वैसे ही कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे का जितना इलाका है वहाँ पर भी टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। लेकिन जैसे जैसे भारत के समुद्र से आप दूर आओगे अंदर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जब आओगे तो आप देखोगे कि टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वैसे ही पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ जाओ तो आप बारिश धीरे धीरे कम आपको मिलेगी इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ख़ास तौर पे ये नॉर्दर्न इलाका जो है, गंगा का पूरा मैदानी इलाका जो है नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ यानी कि आप इधर बंगाल से चलकर धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से सब क्रॉस करते हुए राजस्थान की तरफ आओगे तो बारिश का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा।
These variation have given rise to variety in lives of people. इसलिए लोगों के रहन सहन पर इन इन जो मौसम होता है इसका असर हमारे रहन सहन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, यानी कि जो लोग खाना खाते हैं वो खाने का तरीका उनका अलग होता है, खाना अनाज उनका अलग होता है. द क्लोथ्स दे वियर, कपड़े जो पहनते हैं वो भी बिल्कुल अलग होता है. एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और उनके रहने का घर जो होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है. तरीका है उनका बनाने का, जो तरीका होता है वो आप देखोगे राजस्थान में दीवार जो है वो चौकोर नहीं होती, गोल होती हैं ज़्यादातर, जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ. अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल. अब इतनी चीज़ें जो हैं हमारे क्लाइमेट पर असर डालती हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लाइमेटिक कंट्रोल वाला जो पार्ट है क्लाइमेट चैप्टर का उसको पढ़ेंगे. आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें. और मुझे आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं. एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.